So, good afternoon, students. Good afternoon. तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स याद करना सीख लिया था, है ना? फाइव एफ रह गया था। चलो 5F भी बता देंगे। 5F बता देंगे। बढ़े आगे। अभी अभी 15th को चालू होगा, मैं बोला ना। अभी कैसा ना, बारामती में फिर केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस पे बात चल रही है, हो रही है। चालू होना तो चाहिए। आपको मैसेज तो गया होगा ना, रेडी रहने के लिए। ठीक है। देखो आज क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। आज हम लोग थोड़े हाँ, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज अभी तक जो भी पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग वो करेंगे, है ना। एक दो दिन केवल क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है डे 1 से इनऑर्गेनिक में जो भी पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और आप जो बोल रहे हैं, हाँ नहीं मैसेज आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 5F वाला आप जो सीरीज बोल रहे हो, आप उसको ऐसे याद कर लेना। ये मैंने कैसे बोला था? थापा, थापा, यूं ना पुकारो, आम कम बिकेंगे। मतलब थापा है, कोई तो थापा है जो आम बेच रहा है, तो बोलता है ऐसे मत पुकारो, थोड़ा जोर से पुकारो, नहीं तो आम कम बिके, है ना। थापा यूं ना पुकारो, आम कम बिकेंगे। उसके बाद है और आम बिक गए तो पैसा लेके क्या करें, कैफे में, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, है ना। तो आम बेच के नाश्ता करने गए, ऐसे याद कर लो कुछ तो। हाँ, थापा यूं ना पुकारो, आम कम बिकेंगे। उसके बाद कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। 5 वेब सीरीज ऐसे याद कर लो। अब आते हैं हम लोग कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन ये जो अभी तक जो पढ़ा है, क्वांटम नंबर, थोड़ा बेसिक जो पढ़े हैं, उस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वर्ड रिटन कहां पर, सेकंड, थापा, थापा यूं ना पुकारो, आम कम बिकेंगे, ऐसे याद रखना है। थापा यूं ना पुकारो, आम कम बिकेंगे। कैफे में, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। नाश्ता लाओ, ठीक है।
ऐसे ऐसे ऐसे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं अभी, कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, अभी जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समझते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल याद हो गया, सब पीरियोडिक टेबल फिल करने आ गया। अब एक बात मैंने और बोला था कि 100 के ऊपर वालों का ना धीरे धीरे नाम, पहले क्या दिया उन लोगों ने, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर दिया 100 के ऊपर जो भी एलिमेंट पाए जा रहे थे, और बाद में उन्होंने साइंटिस्ट के नाम पे उसको एक एक करके नाम देते गए। तो अब उनका 100 के ऊपर अगर कोई भी नाम है, कोई भी एलिमेंट है, तो उनका जो पहला नाम दिया गया था उसके पीछे का भी एक लॉजिक है, अगर वो चाहिए तो वो भी बता देता हूं कि हाउ द एलिमेंट विच इज नेम ऐसे ऐसे, ईएस का है ऐसे ऐसे, कैफे में ऐसे फरमाओ बोलते हैं ना, द वे यू हैव टू लाइक, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, बड़े आगे अभी। अब एक देखो, 100 के बाद ना नॉमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ हैवी एलिमेंट्स, मतलब 100 के ऊपर वाले की बात कर रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या नाम किया है देखो, डिजिट, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर्स को कैसे दिया है, डिजिट के लिए नेम, नेम दिया है, और उसके लिए सिंबल दिया है, एब्रिविएशन, एब्रिविएशन और सिंबल, ध्यान से सुनते जाओ। 0 को बोला नील, क्या बोला गया, नील। 1 को बोला गया अन, 2 को बोला गया बाय, 3 को बोला गया ट्राई, 4 को बोला गया क्वाड, 5th को बोला गया पेंट, 6 को बोला गया हेक्स, 7 बोला गया सेप्ट, 8 को बोला गया ऑक्ट। यहां याद रखना हेप्ट नहीं है, सेप्ट है। ये आपको ऑर्गेनिक जैसा नहीं मिल रहा है। और 9 को बोला गया इन, नॉन भी नहीं बोला गया, इन बोला गया, ई एन एन, इन। और इनका एब्रिविएशन था एन यू पी टी क्यू पी एच एस ओ ई, है ना। अब बोलेंगे सर नॉन क्यों नहीं बोला गया, अगर नॉन बोला जाता तो एन और एन दोनों का सेम होता है, इसीलिए इसको एन दिया गया, तो इसको इन कहा, एन कहा गया। हाँ लिखना है ना भाई, लिखना है। 0 को नील, नील पता है, 0 मतलब नील, 1 मतलब अन, अन डेकेन, दो डेकेन आपने पढ़ा है ना, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, एन, लिख लो इसको। लिख के करो, फिर एक एक करके नाम लिख के बताता हूं।
लिख के करो डन, जल्दी जल्दी बाकी लोग डन करो सब लोग। तो क्या है, नील, अन, बाई, बाई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, एन। तो जो भी रेडियो एलिमेंट मिल रहे थे ना स्टार्ट में, उनका नाम कैसे दिया जा रहा था, आईपी नेचर के बेसिस पे दिया जा रहा था। बढ़ू आगे, बोलो, बढ़ू आगे, बढ़ जाओ आगे, बोलो फास्ट फास्ट। जल्दी करो वेट लिखने वाले, जल्दी करो, सार्थक वाघमारे जल्दी करो। अब देखो बहुत सिंपल हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे, अभी बढ़ जाओ आगे, बोलो फास्ट। नील है, नील, NIL, NIT नहीं है, NIL, नील। साक्षी जल्दी करो यार, बहुत समय ले रहे हो छोटी सी बात लिखने में, अगर इतना समय लगेगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, है कि नहीं। अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल, एक्चुअल पीरियोडिक जो है वो स्टार्ट नहीं किया है सिलेबस का। 3 सप्ताह, 3 वीक से मैं आपको केवल इंट्रो 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 बेसिक ही करवा रहा था। उसमें डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी, एस पी डी एफ क्वांटम नंबर, बट स्टिल हमारा अभी तक चैप्टर नहीं हुआ। बढ़े आगे, बढ़ जाए अभी, चलो लास्ट का ENN, एन, ENN है, ENN। हाँ इतना बड़ा बेसिक, भैया आप क्या बनने जा रहे हो, टपरी तो खोलना नहीं है ना, डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, तो बेसिक तो मत करना पड़ेगा ना। बिल्डिंग जितना बड़ा है, झोपड़पट्टी बनाना है ना तो तुरंत बन जाता है कि नहीं। झोपड़पट्टी बनाना है ना आपको, पतरे का घर बनाना है तो 2 दिन खड़ा होता है, बिल्डिंग बनानी है ना तो बहुत समय लगता है। तो हम झोपड़पट्टी तो बनने वाले हैं नहीं, है कि नहीं। चलो अभी देखते हैं। तो बोला सर ठीक है, समझ में आ गया। अब आप बताओगे क्या इनका नाम कैसे दिया है। तो बोलता है अगर 100 एलिमेंट है, 101 किसी का एटॉमिक नंबर 101 है, तो इसका इनिशियली नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। देखो 1 के लिए क्या लिखा गया है, अन, अन। 0 के लिए क्या है, नील, अन, नील। उसके बाद फिर से 1 के लिए क्या, अन। ध्यान से समझते जाना, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 1 के लिए फिर अन, और उसके आगे जोड़ देना है यम, IUM। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अन, नील, अन, यम। और इसको पहले इनिशियली कैसे दिखाते थे पता है क्या, इसको दिखाने का तरीका था, पहला कैपिटल U, फिर स्मॉल n, फिर स्मॉल u बताता है। u क्या बताता है, देखो यहां पर एब्रिविएशन लिखा है। u बताता है 1 को, n बताता है नील को, y बताता है 2 को, t बताता है 3 को, q बताता है 4 को, p बताता है 5 को, h बताता है 6 को, s बताता है 7 को, o बताता है 8 को, 9 बताता है e को। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो इनिशियली नाम रखा, इसका नाम हुआ अन, नील, अन, यम, और जिसका शॉर्ट फॉर्म था UNU। और बोला ठीक है, इनिशियली उन्होंने इनिशियली ये दिया था, और बाद में साइंटिस्टों ने, साइंटिस्ट को, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके उनके सम्मान के लिए इसका नाम अलग अलग मॉलिक्यूल को साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, और बाद में ये बना मेंडेलिवियम। इस एलिमेंट का नाम रखा गया मेंडेलिवियम, और शॉर्ट फॉर्म जो है वो है MD। 101 कहां मिल रहा है, डी ब्लॉक में, देखो MD मिल रहा है क्या, MD, MD इज दिस वन। तो पहले इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम था UNU, बट बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया मेंडेलिवियम। बात समझ में आ रही है।
अन, नील, अनयम, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। तो 101 क्या बना? अनिल अन। तो अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो भी चलता है, क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो ये पहला नाम था, है ना, ये पहला नाम था। और अभी अभी के टाइम पे साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के लिए उनके नाम एलिमेंट को रखा गया, एलिमेंट को उनका नाम दिया गया। जैसे मेंडलीव जो साइंटिस्ट था, उस नाम पे मेंडलीवियम नाम दे दिया गया, किसको? जिसका एटॉमिक नंबर 101 था। बात समझ में आ रही है? तन्मय, क्लियर हुआ? तो ये अन, नील, अनयम जो है वो पहला नाम था। 101 पहले, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। नेमिंग फिर से एक्सप्लेन करने बोल रहे हो, मतलब पहले इस बात को सुनो, इस बात को सुनो। सबसे पहले क्या बोलो ने, हर डिजिट के लिए 0 to 9 के लिए एक नाम दिया गया। 0 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, H को 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन दिया गया, है ना। तो उसका एब्रिविएशन क्या रखा गया? पहला लेटर NUBQPHSOE। बात समझ में आ गया? कल्पेश, क्लियर है? कल्पेश भाई, यस। अब 102 का क्या नाम होना चाहिए बोलो? 10 का वन, अन फॉर वन के लिए अन, ये नील, ये बाई। अब बाई तो दो बार नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे अनिल बायम। अनिल बायम इज द नेम। हाँ, अनिल बायम, यस, परफेक्ट। अनिल बायम इज द नेम। और इसी को बाद में इसका नाम रखा गया नोबेलियम। नोबेल तो पता ही है, नोबेल पुरस्कार जिसके नाम पे है, उसके नाम पे रखा गया नोबेलियम। NO 102 को नोबेलियम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। 103 का नाम क्या होगा? अनिल ट्रियम। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा UNB, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा UNT, है ना। और इसका नाम लिखा रखा गया बाद में लॉरेंसियम। लॉरेंसियम, लॉरेंस करके एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम पे लॉरेंसियम LR रखा गया। तो ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 100 के ऊपर वाला, इतना आसान है। UN, UNU, UNB, UNT। बात समझ में आ रही है? बोलो। किधर लर्न करना है यार, एक बार समझ में आ गया। देवयानी, ये अगर नाम आपको, ये नाम याद नहीं रखना है, MD NO LR नहीं याद रखना है, ये वाला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टैंड हो गया तो हो गया, बात खत्म। साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रखना है देवयानी, यस, नहीं याद रखना है, साइंटिस्ट के नाम याद नहीं रखना है। बस मैं नाम दे रहा हूं क्योंकि वो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, बस नॉलेज के लिए ना, कुछ याद नहीं रखना। बढ़ जाए आगे, बोलो, बढ़ जाए आगे। डन करो, ये लिख लिया पेज तो डन करो, ये लिख लिया तो डन करो। क्वाड यम, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? यू एन क्यू। ये वाला है आपका RF, रदरफोर्डियम। हाँ,
मेंडिलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम। बढ़ा गया, बोलो बढ़ू बढ़ू बढ़ू। देवयानी, पेंटियम, आपका टी छूट गया, वॉइस ब्रेक। कुछ नहीं कर सकते, लाइट नहीं है, मोबाइल डेटा से पढ़ा रहा हूं, और मुझे मेरे यहां मोबाइल डेटा अच्छा खासा चल रहा है। अटक रहा है क्या? हाँ, ओके ओके ओके। मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैं मोबाइल डेटा से पढ़ा रहा हूं इसके लिए। हाँ, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, यस। अच्छा, ये लिख लिया करो, ये लिख लिया क्या? हेलो, अभी अभी आ रही है आवाज, बोलो। चलो 105। यहां ना सुनने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। अनिल पेंटियम, यूएनपी, यूएनपी, ड्यूबीनियम, इसका नाम रखा ड्यूबीनियम, मतलब डीबी। 106 अनिल हेक्सियम, यूएनएच, सीबॉर्जियम, एसजी। 107 अनिल अनिल सेप्टियम, यूएनएस। इसको बोरियम कहा गया, बोहर के नाम पे, बोहरियम। ये आ गया बीएच। 108 इज अनिल ऑक्टियम, यूएनओ। इसको कहा गया हैसियम, एचएस। 109 को कहा गया अनिल इनयम, यूएनई। और ये बना मैटनेरियम, एमटी। 110 को क्या बोला जाएगा, बोलो? अन अनिल यम, है कि नहीं? अनिलियम, यू यू एन। और इसको बोला गया डार्मेस्टेरियम, इटम, डार्मेस्टेरिटम, डीएस। 111 को क्या कहा जाएगा? अन अन अनयम,
अन्यम, यू यू यू, इसको याद करना है क्या? तो आंसर इज नो। आपको साइंटिस्ट के नाम याद नहीं करनी है। 112 को क्या बोला जाएगा? अन अन यम, यू यू बी, यू यू बी, कॉपेरेंसियम, सी एन। लिख लो इसको, लिख के करो डन। अन 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 निल यम, अन निल यम, 110, तो अन निल यम, ऐसे करना है। तो इस तरह से 120 118 तक कोई भी है उसका नाम दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे इस तरह का वर्ड यू यू एन यू यू टी दिखा हुआ है, अभी भी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे रह गए। कौन कौन सा? 13, 15, 17, 18, उनका अभी तक नाम नहीं आया है। उनको किसी साइंटिस्ट के नाम पे अभी भी नहीं रखा गया। DARMSTADTIUM, स्टेडिटियम, डर्म स्टेटेडियम। हाँ, DARMSTADTIUM, डर्म डर्म स्टेटेडियम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 12 तक हो गया, बढ़ जाए आगे। 113, 113 का नाम क्या होगा? अन अन ट्रियम, और इसका कोई भी नाम नहीं है, साइंटिफिक नाम अभी भी कुछ भी नहीं है। 114, अन अन कोडियम, इसको बोलेंगे यू यू टी, है ना, यू यू टी, ये बनेगा यू यू क्यू। इसका नाम दिया गया है फ्लेरोवियम, एफ एल। 115 इज अन अन पेंटियम, एकदम आसान है यार ये तो, यू यू पी। अब साइंटिस्ट का नाम कुछ भी नहीं है। 116, अन अन हेक्सियम, यू यू एच, ये है लिवरमोरियम, एलवी। 117 इज अन अन सेप्टियम, इसका कोई नाम नहीं है। और 118 अन अन ऑक्टियम, ये हो जाएगा यू यू एस, ये हो जाएगा यू यू ओ, इसका भी कोई नाम नहीं है। ठीक है, सिंपल है, बोलो। नोमेनक्लेचर सिंपल है, 101 से लेकर 118 110 तक, कोई दिक्कत इसमें। और आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। 113 इज, पहले अभी देखो, अभी निहोमियम दिया गया है क्या? हाँ, मतलब ये जो भी है, अगर साइंटिस्ट के नाम भी है भी, आ, अभी आए होंगे, पुराने टाइम पे कोई नाम नहीं था इसका। हाँ, आप देखो मैंने जो पीरियोडिक टेबल लिखाया है उसमें कोई नाम नहीं दिया है ना। तो एक्चुअली 101 से लेकर 120 तक आपको एलिमेंट के नाम कैसे याद रखने हैं? ऐसे, यू एन यू, यू एन बी,
ऐसे याद रखना है। समझ में आया क्या? तो नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर और एसआई नॉमेनक्लेचर ऑफ heavy element, super heavy element is done in this way. ठीक है। अब करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, बोलो क्वेश्चंस करें, अभी स्टार्ट करना, करें हम लोग आईपीएल स्टार्ट करें, आईपीएल, आईपीएल स्टार्ट करें, सीपीएल नहीं आईपीएल है ये, इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग, आईपीएल, इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग। तो चलो देखते हैं कौन कितना, टीम कौन सी है, टीम आप सबकी मिलके एक टीम है, आपको आंसर देना है ना, मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपको आंसर करते जाना है, ठीक है। एकदम लल्लू लल्लू सवाल से स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। सो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स। चलो फटाफट आंसर देते जाओ। परफेक्ट, आंसर इज 4। तो आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। कौन कौन से, कौन कौन से, एस, पी, डी एंड एफ। नहीं, क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। चलो वेरी गुड। अच्छा, विच ब्लॉक कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। चलो चलो चलो, ध्यान से देना, ध्यान से, ध्यान से देना। कितने एलिमेंट है डी ब्लॉक में, बता दो मुझे। हाउ मेनी, आंसर कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन डी ब्लॉक? 18। क्या बात कर रहे हो, 18 ही है डी ब्लॉक में, 32 है डी ब्लॉक में, गलत। हाउ मेनी, विच ब्लॉक कंटेन मैक्सिमम, ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 40 एलिमेंट्स। 3D 4D 5D 6D सीरीज, गलत हो गया ना, देखो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, सीधे विकेट उड़ गई। 3D में है 10 एलिमेंट, 4D में है 10 एलिमेंट, 5D में है 10 एलिमेंट और 6D में है 10 एलिमेंट, 40। पक्का तो सबसे ज्यादा यही है, पक्का सबसे ज्यादा यही है। तो ये तो हो गए 40। अच्छा मैं पूछूं, एस ब्लॉक में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर एस ब्लॉक में? करना है ना, एलए काउंट किया ना। एस ब्लॉक में 13 है या 14 है? 13 है, यस, 13 एलिमेंट्स आ गए, 13। चलो 13 ये। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है बता दो मुझे, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, बोलो। एक मिनट वेट करना स्टूडेंट्स।
हाँ 37 आया क्या सबका? पी ब्लॉक में 37, परफेक्ट। वहां 42 नहीं होगा, ध्यान से देखो। 7th पीरियड तक ऐसा 6 का कॉलम है तो 36 यहां हीलियम आ जाता है, तो टोटल 37 है। डी कितने हो गए? डी हो गया 40। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट है बता दो मुझे? 28। तो देखो आ रहा है क्या? ये हो गया 30 40 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 28 118। हो गया क्या? थर्टी सेवन है कि नहीं? ओके वेरी गुड। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बोलो आगे बढ़े। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल इंडिकेटेड बाय विच लेटर? इंडिकेटेड बाय, परफेक्ट, इंडिकेटेड बाय एन। अच्छा, वैल्यू ऑफ एन, एन इज, एन कहां से कहां तक जा सकता है बताओ? द वैल्यू ऑफ एन विल रेंज फ्रॉम, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 0 टू एन, 0 टू इंफिनिटी, 1 टू 7, हाँ जीरो नहीं होता है, जीरो से नहीं होता है, 1 टू इंफिनिटी, है ना? अच्छा 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन का वैल्यू इंक्रीज होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जैसे जैसे एन का, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी क्या होता है? इंक्रीजेस, यस, वैल्यू बढ़ता, एनर्जी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ता जाता है ना? है ना? उसी तरह अगर मैं फिर से पूछूं, एज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एन इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीजेस, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक। अभी चलो अब थोड़ा ना एकदम टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आए हुए क्वेश्चंस दे रहा हूं, जेई और नीट में पूछे गए हुए क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लेना। हाँ भैया क्या हो गया? नो वॉइस, नो वॉइस। बारिश चालू हो गई, बहुत जोर से बारिश हो गई।
क्लास ले ले 9 to 10। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। कैन वी हैव क्लासेस एट 9 PM to 10 PM? चलो एक पोल ले लेता हूं। अरे आपके लिए अच्छा होगा, आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी कैसा ना आवाज आ रही है, बारिश भी चालू हो गई तो बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, इसीलिए रात को बोल रहा हूँ थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्या बोलते हो बोलो? 8 to 9। देखो कौन जीतेगा, पब्लिक पब्लिक वोट पे होंगी चीजें, पब्लिक वोट पे होंगी चीजें। 7 to 8 मेरा क्लास रहता है, मैं नहीं ले पाऊंगा। 8 बजे तक मेरे क्लासेस रहते हैं, 8 बजे तक क्लासेस रहते हैं। 8 to 9 बोल रहे हो, ठीक है चलो देखता हूं। तो भैया जीत गए तो क्लास रहेगा आज, अभी क्लास बंद करते हैं हम लोग, क्योंकि सैटरडे को भी क्लास नहीं हुआ था ना, तो एक क्लास करेंगे तो आपको ज्यादा बहुत सारा आज क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं पहले ही क्वेश्चन कट करके रखूंगा। आप एक बार चेक कर लेना क्लास का टाइमिंग, वो जनरली वो 9 to 10 या 8 to 9 रहेगा, दो दो में से 8 to 9 और 9 to 10 कुछ तो रख दूंगा, है ना। चलो आज का क्लास यहाँ बंद करते हैं, चलो थैंक यू वेरी मच। बहुत बारिश हो रही है और रेंज में भी दिक्कत आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो रात को करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। हाँ 9 to 10 ही रखेंगे क्लास, ठीक है 9 to 10 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफलाइन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अरे सीईटी आपको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ एडमिशन हो गया ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।